हम सब ना 21st सेंचुरी के उस फेज में खड़े हैं जहां पर वुमेन एम्पावरमेंट का बैनर चीख चीख कर बोल रहा है। हैशटैग इंडिया अगेंस्ट रेप, हैशटैग मी टू एंड वगैरह वगैरह। पर ये सब ना किताबी यानी बुकिश लैंग्वेज है, जहां पर वेलफेयर के नाम पर, सोशल वेलफेयर के नाम पर हमारी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस और हमारे सत्ताधारी पॉलिटिशियंस एक दिन सड़कों पर उतरकर बेटी को बचा भी आते हैं और बेटी को पढ़ाने के तमाम वायदे भी कराते हैं। जब एक महिला को, एक वुमन को नेचर ने खूबसूरती से नवाजा होगा ना, खूबसूरत शरीर से, तो वो खुद भी नहीं जानता होगा कि जिस पार को, जिस क्रिएशन की स्ट्रेंथ को वो उस खूबसूरत शरीर में इंस्टिल कर रहा है, वो एक्चुअली में इस ह्यूमन वर्ल्ड में कहीं ना कहीं खूबसूरती तक ही लिमिटेड रह जाएगी। In this patriarchal society, we are just alive with a body of a woman. हम पढ़ रहे हैं, हम वोकल हो रहे हैं, पर एक्चुअली हम बढ़ कितना रहे हैं? कहाँ है हमारा अस्तित्व? शायद हम उतना ही बढ़ रहे हैं जितना इस समाज ने हमें बढ़ने का हक दिया। पिता का सम्मान, घर की इज्जत, कुल की जननी, इन सब एंटाइटलमेंट ऑफ सोसाइटी ने ना हमारी एग्जिस्टेंस को इतना खोखला कर दिया कि पति एक थप्पड़ मार ले तो चलता है, फीका खाना परोसने पर सास ताने कस ले चलता है, हम स्कर्ट पहने तो मर्दों से कई ज्यादा खूबसूरत हमारी टांगों को ये मर्द घूर घूर कर हमें अनकंफर्टेबल फील करा दे तो चलता है, प्रमोशन के लिए ऑफिस में बॉस हमसे थोड़ा सा फ्लर्ट कर ले तो चलता है, हम बोल्ड हों तो ये समाज हमें स्लट बुलाए तो भी चलता है। अगर सब चलता है तो बंद करो ये दिखावा यार, विमेंस डे और मदर्स डे का, क्योंकि औरत को औरत आप मानते नहीं और हर औरत की इज्जत आप अपनी माँ के समान करते नहीं। अफसोस भरी हंसी तो तब आती है जब ये राजनेता और बड़ी बड़ी हस्तियां सोसाइटी में एग्जाम्पल कोट करते हैं मर्यादा, परंपरा और प्रतिष्ठा का, और फिर तनिक सा भी चूकते नहीं है महिलाओं के खिलाफ डिसकर्टियस, अनडिग्निफाइड रिमार्क्स पास करने में, जो कि ये दिखाता है कि एक महिला का अस्तित्व और उसकी एग्जिस्टेंस इनकी खुद की लाइफ में कितनी मैटर करती है, और बीइंग अ पब्लिक फिगर ये कितने कॉन्शियस हैं कि इनके खुद के एक्शंस और स्टेटमेंट जो कि करोड़ों और लाखों लोगों को इंस्पायर करते हैं, वो कितने ज़्यादा लाइबल हैं और अकाउंटेबल है पब्लिक के लिए। चलिए ज़्यादा दूर नहीं जाते, कहा जाता है कि यूएस सुपर पावर है, वहाँ पर महिलाएं काफ़ी हद तक एम्पावर्ड हैं। तो ऐसा कोई भी पेट्रियार्कल समाज नहीं है जहाँ पर महिला जाति के साथ कोई हिंसा या शोषण ना हुआ हो। 2016 की एक घटना है, न्यू मैक्सिको में चलती बस में एक आदमी ने एक महिला के साथ दुष्व्यवहार करने को ट्राई किया। उसने उस महिला को पीछे से पकड़ लिया और जब महिला को एहसास हुआ कि वो उसके साथ हैरेसमेंट कर रहा है तो उसने उसका विरोध प्रकट किया। तो उस बचाव में उस आदमी ने ये स्टेटमेंट दिया कि प्रेसिडेंट ट्रम्प का एक ऑडियो टेप वायरल हुआ था, काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि आप महिलाओं को पीछे से पकड़कर उनके साथ कुछ भी कर सकते हैं। तो मैंने बस उसी को फॉलो किया। और सुनिए, अपने आप को सच्चा देशभक्त और भारत माता का सपूत बताने वाले ने अभी हाल ही में रियाना और मिया खलीफा को काफी इज्जत और सम्मान के साथ अपनी ट्वीट में नवाजा था। अरे भैया, कपिल मिश्रा, इनके ना वो अभी सीएए और एनआरसी के प्रोटेस्ट के टाइम ना इनके बहुत ही सुंदर और प्रिय शब्द वायरल हुए थे। नहीं पता वो था कैसे था, क्या था, देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को। तो महिलाएं तो वैसे भी माइनॉरिटी में गिनी जाती हैं, उनके खिलाफ अभद्र टिप्पणियां करके अपने पार और कुर्सी का रौब जमाना तो इनका परम कर्तव्य है। भाई साहब ने ना जब रियाना और मियाँ खलीफा को फार्मर्स प्रोटेस्ट के बारे में ट्वीट करते और बात करते सुना ना, तो इनका बीपी और शुगर सब शूट कर गया और इन्होंने सोचा चलो अपने वाक्यों से, अपने शब्दों से इन महिलाओं का कैरेक्टर एसेसिनेशन करते हैं। इनका ना एक बहुत मिस्टीरियस सा ट्वीट आया, आंदोलन था मंडियों का, बन गया डैश डैश का। वाओ, सो मिस्टीरियस। बड़े बड़े शायरों के बाद आप ही का नंबर तो है भाई साहब।
महिलाओं के चरित्र को अपने शब्दों से संवारने का। यहीं तक नहीं रुका, इनका और मूड बना और इन्होंने मियाँ खलीफा को और भी इज्जत से नवाजा कि वाह, अब मियाँ खलीफा आंदोलन खड़ा करेंगी। और इन्होंने जुताई को क्या समझ लिया। और मजे की बात तो ये है, हमारे क्यूट युवा लोग ना, जिनसे ये उम्मीद की जाती है कि इनकी सोच हमारे देश में बदलाव लाएगी, सालों से चल रहे महिलाओं के खिलाफ शोषण और जुल्म का अंत ये करेंगे, इनकी सोच करेगी। वही ना कपिल मिश्रा के स्टैंड अप ट्वीट में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे, देखिए बाकायदा ना माहौल बनता है ट्विटर पर औरत की इज्जत को नोचने का। शायद ये वही लोग हैं जो इंटरनेट पर मियाँ खलीफा को सर्च कर अपनी आंखों से नोचते हैं, फिर उसके बाद रेड लाइट एरिया में भी जाकर अपनी भूख मिटाते हैं और घर पर अपनी बहन बेटियों पर अपनी मर्यादा और इज्जत का जिम्मा थोप देते हैं। वैसे नेताजी, अगर बार डांसर्स और वैश्याओं से आपको इतनी दिक्कत है तो चलाइए ना अभियान उन मर्दों के खिलाफ जो इनके पास जाते हैं। दीजिए ना इन वैश्याओं को रोजगार की अपॉर्चुनिटीज। तो शायद क्या पता ये गाली समझा जाने वाला प्रोस्टिट्यूशन इन महिलाओं को भी समाज में 2 वक्त की इज्जत की रोटी दिला सके। क्योंकि हम ना नारी हैं, हमें चाहिए इज्जत से जीने का गर्व। छोड़ दो मनाना ये खोखलेपन से भरा तुम्हारा ये विमेंस डे का पर्व। कर सको तो बस इतना करो कि बंदिशों और जुल्मों से मुक्त वो अब ना बेचारी हो। सम्मान से जीने की अब हर नारी अधिकारी। हैप्पी विमेंस डे टू ऑल फ्रॉम टीम खबरदार।